ईरान ने हमें बताया वो तबाह हो चुका है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका अपने हुर्मुज़ को खोल दे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ पर बड़ा दावा, कहा कि ईरान इंतहाई बहरान की हालत में है। उसने खुद बताया कि वह अमरीकी नाकाबंदी के बायस अंदरूनी तौर पर ज़वाल पजीर है। ईरान की अवाम अपनी क़यादत को उनकी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे। ईरान जल्द जंग खात्मे के लिए नज़रसानी शुदा तजावीज़ अमरीका को भेज देगा। तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए ही भेजी जाएंगी। अमरीकी टीवी CNN का दावा, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की पिछली तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के दौरे से वापस तेहरान पहुँच गए। अब मुल्क की क़यादत से मुशावरत करेंगे। दोबारा जंग की सूरत में फैसला कुन जवाब के लिए तैयार हैं। नए अहदाफ का तयन किया जा चुका है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम ने का बयान, कहा कि हमने जंग को ख़त्म नहीं समझा। जिस दिन जंग रुकी और मैदान में एक तरह की जंग बंदी या खामोशी कायम हुई, उसी दिन से हमने अमेरिका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बायस जंगी सतह की तैयारी को जारी रखा। जंग से पहले इंटेलिजेंस जायज़ों की बुनियाद पर तमाम यूनिट्स मुकम्मल तैयारी में थे। सफ़हान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई की, अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया। तेज़ रद्दअमल के बायस दुश्मन नाकामी से दो चार हुआ। ट्रंप अगर चाहते हैं ईरान मुकम्मल हथियार डाल दे तो ऐसा नहीं होगा। साबिक अमरीकी नायब सदर नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मीन की टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू कहा कि जब भी ट्रंप ईरान को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं वो डट जाता है। मतलब यह है कि जिन रियायतों की अमरीकी सदर को तवक्को है वो आसानी से मिल जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी। ईरानी मुज़ाहमत करेंगे। मेरे ख्याल में वो यूरेनियम अफजदगी के हक़ में भी दस्तबरदार नहीं होंगे। वेंडी शर्मीन 2015 के कामयाब ईरान जौहरी माहदे की टीम की रुकन थी, माहदे जिसे ट्रंप ने अपनी पहली सदारती मुद्दत में ख़त्म किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। आज इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों पर ब्रीफिंग मुतक़े है। तवानाई और ईंधन की सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसलों का भी इम्कान। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक जस्टिस सुमन रिफत के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई। कसरत राय से जजेस के तबादलों की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जज के तबादले से पैदा होने वाली असामी को सिर्फ तबादले के जरिए पुर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने जजेस के तबादलों की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी। तबादलों के फैसले से दीगर जजेस की सीनियरिटी मुतासिर, अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। कहा कि जजेस के तबादलों से पहले रूल्स बनाए जाएँ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफ़ा के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमें ज़्यादा तशवीश का लदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। अमन और इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी तर्क करना होगी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ के बरामदार बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी, रेगुलेटरी तामीर पर अमल दरामद मज़ीद सहल और कम खर्च बनाने की हिदायत। कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ तरजीह है। SIFC के क़याम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द की मुलाकात। अमन कोशिशों में शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिज़नेस फोरम में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती के लिए संजीदा कोशिशें जारी रहेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के हममनसब क्रिस्टोफर फ्लिक्सन में टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और इलाकाई सलामती बतबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने न्यूजीलैंड के हममनसब को खित्ते में तनाव कम करने के लिए पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान के सालसी के किरदार की भरपूर तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह चीन का अहम दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। दौरे के दौरान इलाकाई आलमी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामला ज़ेर बहस आएगा। दौरे के दौरान सरमायाकारी और नए माहिदों पर पेशरफ्त का इम्कान है। सनअत, ज़राअत, खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के क़याम में ताउन पर बात होगी। दफ्तर ख़ारजा ने दौरे चीन के शेड्यूल की तैयारियाँ शुरू कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागजार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल समेत पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती कोशिशों और अफ्रीकन से रवाबत पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। गुतेरेस का आलमी बरादरी की जानिब से भरपूर हिमायत का इजहार, पाकिस्तान की जारी कोशिशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का वज़ीर ख़ारजा सागजार से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी सफ़ीर ने लिखा कि अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर ख़ारजा सागजार दफ्तर ख़ारजा के काबिश काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तानी सफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि सफारतकारी महज अल्फाज नहीं, अमली इक़दामात का नाम है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी सफारतकारों की पेशावराना महारत और लगन काबिल कदर है। अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। PTI टर्मिनल के मेंबर फाइनेंस के अदम तयनाती का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 18 मई तक तयनाती न होने पर वज़ीर-ए-आज़म को पेश होने की हिदायत। हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन कियानी ने समाअत करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती हैसियत में आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तयनाती क्यों नहीं हुई। अदालत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना भी पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा अफजाल अजीम पाहट की सज़ा मुअत्तल कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सज़ा मुअत्तली का फैसला सुनाया। ATC लाहौर ने अफजाल अजीम पाहट को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग का इरादा नहीं। पाकिस्तान दो तरफ़ा के बजाय कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ रहा। आइंदा माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। नए माली साल के बजट के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मई में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी किया जाएगा, जिसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने गारंटी दी है। चीनी हुकाम के साथ बातचीत आखिरी मरहले में है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मशरिक़ वस्ता जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, तरसीलात ज़र मुतासर नहीं हुई। खाद और फूड सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं। बानी PTI का पिम्स में तिब्बी मुआयना। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक बानी PTI को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। मज़ीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीज़ तरीक़ाकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। पिम्स इंतज़ामिया ने बताया कि तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। मरीज़ की मुकम्मल आगाही, रजामंदी और मायारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई है। माहिरीन चश्म में मुआयना किया। मरीज़ तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। बानी चेकअप के बाद अडयाला जेल मुंतकिल। बानी PTI एक बार फिर मेडिकली फिट करार। बानी PTI की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की है।
रिपोर्ट में गुज़श्ता मुआयनों की तफसीलात दर्ज हैं। क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी दर्ज। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का तिब्बी मुआयना, हालत तसल्ली बख्श करार। बुशरा बीबी की आंख के मुआयने के लिए पिम्स और माहिर चश्म पर मुश्तमिल टीम अडियाला पहुंची। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ ने मुआयना किया। डॉक्टर्स की बुशरा बीबी को एहतियाती तदाबीर जारी रखने की हिदायत। जेल ज़राए के मुताबिक जेल अस्पताल के अमले ने मेडिकल टीम को मुआवनत फराहम की। अपने हुर्मस की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मैशत को सांस लेने दें, बहरान से महंगाई में इजाफा हो रहा। पाकिस्तान का समुद्री रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। अपने हुर्मस की बंदिश को आलमी अमन तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा अपने हुर्मस बंद होने से ऑयल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र जैसे बरादर मालिक के साथ राब्ते में है। चार्ल्स जवानी में बहुत प्यारे, मेरी वालिदा फिदा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। कहा बरतानिया और अमरीका के इक़दार और सकाफत मुश्तरक हैं। शाह चार्ल्स को व्हाइट हाउस में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता साल बरतानिया के गैर मामूली दौरे में चार्ल्स की तरफ दिए गए शानदार इस्तकबालिये को कभी नहीं भूल सकता। व्हाइट हाउस में बरतानवी शाह जोड़े का रेड कारपेट इस्तकबाल। शाह चार्ल्स और मलका कैमिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। UAE के वज़ीर तवानाई ने कहा कि 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देंगे। फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ाल किरदार अदा करे। ओपेक के खलीजी मालिक पहले ही अपने बरामदात को अपने हुर्मस के ज़रिए भेजने में मुश्किलात का शिकार थे। ये एक तंग गुज़रगाह है जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है और आम हालात में दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से की खाम तेल और माया कुदरती गैस LNG की तरसील इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में खलीज ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। बहरीन, कुवैत, कतर, अमारात, ओमान के सरबराह खान की शिरकत। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान ने इस्तकबाल किया। इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर और इनके हल की कोशिशों को मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूज़ियम का दौरा, तारीख़ी नवादरात और आर्काइवल मवाद का भी मुशाहिदा किया। सदर का चीन की तारीख़ी तब्दीली में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के किरदार को खिराज तहसीन। सदर जरदारी चीन के सूबा हाइनान के शहर सानिया पहुँच गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियांग ने इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलिकत की सदर अहमद पाकिस्तान और चीन के आला सतर रवाबत के तसलसल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का भी मज़र है। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीज़न ने नेपरा को ख़त लिखा था। 25 किलोवाट से कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई थी। नेपरा ने पावर डिवीज़न के ख़त के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम के हक़ में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नून लीग की आमना सरदार ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि किफ़ायतशारी मुहिम एक मुस्बत और बरवक्त इक़दाम है। सरकारी इदारों में तवानाई वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात मरात में बतदरीज कमी की जाए। शादी में वन डिश की पॉलिसी नाफिज की जाए। मार्ग के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी हीरोज़, सियासतदानों, तलबा, मजहबी रहनुमा और अक़लियती बरादरी समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। शुरका की परेड में खुसूसी दिलचस्पी। अफवाज पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार। तकरीब में पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। शुरका ने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए। शोदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। फेरोजपुर रोड, जेर रोड, माल रोड, शादमान और किनार रोड के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लस्कों के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। सियालकोट, शकरगढ़, नौशहर विरका, अलीपुर चट्ठा, फालिया, सरगोदा में भी बारिश। पेशावर, हरिपुर, मर्दान में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहरियों की बिजली के खंभों और दीगर तनसीबात से दूर रहने की ताकीद।